नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 8वां। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P के जो निर्देशांक है वो 2 और -3 है और बिंदु Q के जो निर्देशांक है वो 10 और y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां पर हमको दिया है P के निर्देशांक दिए हैं और Q के निर्देशांक दिए और इन दोनों की जो बीच की दूरी का जो मात्रक है वो दिया है 10। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे जो कि होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इनके बराबर में क्या है, इनके बराबर में है 10। तो देखिए x2, तो यहां पर ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2। तो यहां पर हम लिखेंगे x2 के स्थान पर लिखेंगे हम 10 माइनस x1 के स्थान पर लिखेंगे 2, इनका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहां पर देखिए y2, यहां पर पहले रफ में समझिए, तो y2 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। तो y2 के स्थान पर लिखेंगे y, यहां पर ये वाला माइनस, इसके बाद y1 के स्थान पर क्या लिखेंगे -3। तो यहां पर y और माइनस का हो जाएगा प्लस और यहां पर 3 का होल स्क्वायर। तो यहां पर इसके स्थान पर हम इसको लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे आपको समझ में आ गया होगा, बराबर में 10। अब हम यहां पर क्या करेंगे, हमको ये करनी को अलग करना है तो हम दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहां पर हमने इसमें भी वर्ग कर दिया, इसमें भी वर्ग कर दिया। तो यहां से ये वाले वर्ग से करनी कैंसिल हो जाएगी, यहां पर ये वाली जो करनी लगी है वो बस इस वर्ग से कैंसिल हो जाएगी, बाकी जो अंदर लिखा है वो पूरा हम यहां पर वैसे ही लिखेंगे। 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y3 का होल स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग, यानी जब हम 10 में 10 का गुणा करेंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 100। इसके बाद इनको आपस में घटाएंगे तो यहां पर बचेगा 8, तो ये हो जाएगा 8 का वर्ग प्लस यहां पर हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। a के स्थान पर हम लिखेंगे y और b के स्थान पर लिखेंगे 3। a का वर्ग मतलब हो जाएगा y का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस 2, a के स्थान पर लिखेंगे y और b के स्थान पर लिखेंगे 3। y का वर्ग प्लस 9 प्लस 3 दूनी 6 और यहां पर आ जाएगा y। इसको हम लिखेंगे इसके स्थान पर, तो यहां पर हम लिखेंगे y वर्ग, इसके बाद यहां पर हम y वाली संख्या को पहले लिख सकते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 6y और यहां पर आ जाएगा प्लस 9, इसको भी रफ कर देते हैं, यहां पर बराबर में आ जाएगा 100। इसके बाद देखिए यहां पर आ जाएगा 64, क्योंकि 8 का वर्ग होता है 64 प्लस y का वर्ग प्लस 6y प्लस 9 बराबर 100। इसके बाद देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, y वर्ग वाली संख्या लिखेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे y वर्ग, इसके बाद y वाली संख्या है 6y प्लस यहां पर 64 और 9 बराबर के अभी बाएं हाथ पर ही है, इसलिए हम इनको आपस में जोड़ देंगे। तो 64 और जब हम 9 को जोड़ेंगे तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 73 बराबर 100। अब हम यहां पर करेंगे पक्षांतरण, तो पक्षांतरण करने पर तो ये हो जाएगा y वर्ग प्लस 6y, इसके बाद 73 और -100 बराबर 0। ये -100 किस तरीके से आया आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहां पर बराबर है, बराबर के दाहिने हाथ पर प्लस का 100 है, यहां पर बराबर के बाएं हाथ पर आएगा तो ये जो प्लस का 100 है वो बदल जाएगा माइनस के 100 में। तो किस तरीके से माइनस का 100 आ गया आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे हल करते हैं, y वर्ग प्लस 6y, इन दोनों में बड़ी संख्या 100 है
उसके साथ है माइनस का निशान, तो यहाँ पर माइनस का निशान आ जाएगा। 100 में से जब 73 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 27 बराबर 0। y का वर्ग प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। तो इसको हम गुणनखंड विधि से इस 6y को हम दो भागों में तोड़ेंगे। तो यहाँ पर रफ में समझिए किस तरीके से, यहाँ पर हम दो निशान पहले प्राप्त करेंगे। यहाँ जो निशान होता है वो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ माइनस का निशान है तो यहाँ पर आ जाएगा। इस प्लस में हम किसका गुणा करेंगे कि हमको माइनस प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पर हम करेंगे माइनस का गुणा। तो यहाँ पर प्लस माइनस का होता है माइनस, यानी जो पैटर्न है वो घटने वाला है। तो यहाँ पर इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27y का वर्ग। तो y यहाँ पर वर्ग है तो इसको हम दो बार इस तरीके से लिख देंगे। एक जो होगा वो होगा प्लस का और जो दूसरा होगा वो होगा माइनस का। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 27 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए 3 तिरका 9 और दूसरा हो जाएगा 3। तो यहाँ पर 9y जो होगा वो होगा प्लस का और यहाँ पर 3y जो होगा वो होगा माइनस का। तो देखिए प्लस माइनस का होता है माइनस, बड़ी संख्या के साथ में प्लस का निशान है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। 9 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 9 3 हो जाएगा 27 और y का गुणा y में करेंगे तो ये हो जाएगा y का वर्ग। तो यहाँ पर प्लस 6y के स्थान पर हम लिखेंगे इसको, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y का वर्ग प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। तो यहाँ पर अब हम इसको रफ कर देते हैं। तो यहाँ पर y वर्ग प्लस 9y, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 3y माइनस 27 बराबर 0। तो यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, तो यहाँ से हम y को निकाल लेंगे बाहर। तो यहाँ से हम y को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा y, क्योंकि यहाँ पर y वर्ग था इसमें से हमने एक y को बाहर निकाल दिया। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर y है तो वो तो हमने कॉमन में ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 9, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 3 की टेबल में 3 भी आता है और 3 की टेबल में 27 भी आता है। तो हम यहाँ से 3 को बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा y, माइनस का गुणा होगा माइनस में तो माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, 3 नाम 27 बराबर 0। तो यहाँ पर y प्लस 9 और यहाँ पर y माइनस 3 बराबर में 0। यहाँ से हम y धन 9 बराबर 0 और यहाँ से हम y माइनस 3 बराबर भी लिखेंगे 0। पक्षांतरण होगा तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा y बराबर माइनस 9 और यहाँ पर y बराबर 3, क्योंकि यहाँ पर भी हो गया है पक्षांतरण। अतः y के अभीष्ट मान या तो 3 या -9 है। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।